दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल द विस्परिंग माउंटेन्स में एक और डरावनी कहानी के साथ जिसका नाम है दोस्ती का बदला। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था। 26 साल का, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। जिंदगी सिंपल चल रही थी। ऑफिस, घर और कभी-कभी दोस्त के साथ चाय की टपरी पर बातें। उसके माँ बाप गांव में रहते थे और वो शहर में अकेला एक फ्लैट में किराए पर रहता था। उसका फ्लैट एक पुराने टाइप के बिल्डिंग में था जो लगभग 35 साल पुरानी थी। लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी और रात को कॉरिडोर में बत्ती झिलमिल करना आम बात थी। लेकिन राहुल इन सब छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देता था। उसका कहना था, अरे ये तो पुरानी बिल्डिंग की नॉर्मल प्रॉब्लम है। एक शाम ऑफिस से थोड़ा लेट निकला। 10 बजे के आसपास फ्लैट पहुंचा। बिल्डिंग का कॉरिडोर हमेशा की तरह आधी बत्ती जली थी। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का लॉक खोला, उसने देखा कि अंदर से एक हल्की सी ठंडक आ रही है। उसने सोचा शायद विंडो खुला रह गया होगा। दरवाजा बंद करके सीधा फ्रिज से पानी निकालने गया। फ्रिज खोला, पानी पिया और जब पलटकर लिविंग रूम में देखा तो उसका दिमाग एकदम फ्रीज हो गया। सोफा पर एक आदमी बैठा था, सफेद कुर्ता पैजामा पहने। उसका चेहरा अंधेरे में क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन आंखें एकदम चमक रही थीं। राहुल का गला सूख गया। वो चिल्लाने ही वाला था कि वो आदमी धीरे से बोला, राहुल, इतनी जल्दी भूल गया मुझे? राहुल ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? घर में कैसे आए? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल सोफा खाली था। राहुल समझ ही नहीं पाया कि यह सपना था या सच। उसने पूरा घर चेक किया, सब कुछ लॉक्ड था, विंडोज बंद थे। उसने अपने आप को समझाया कि शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ, लेकिन अंदर दिल में थोड़ा सा डर बैठ गया। अगली रात उसने लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। जैसे ही नींद आई, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बेड पर बैठा है। उसने आंख खोली तो एक सफेद कुर्ता वाला आदमी उसके बिल्कुल पास था। इस बार चेहरा क्लियर था, काला जला हुआ, आंखें खून से भरी। वो आदमी बस एक ही लफ्ज बोल रहा था, बार बार, वापस कर राहुल, वापस कर। राहुल चीखने लगा, लेकिन जब लाइट्स ऑन की तो कोई नहीं था। सुबह उठकर उसके हाथ पर एक गहरा घाव था, जैसे किसी ने नोक से काटा हो। राहुल परेशान हो गया। उसने अपने दोस्त अमित को बताया। अमित ने मस्ती में बोला, भाई तू हॉरर मूवीज ज्यादा देखने लग गया है, चल कल मंदिर चलते हैं, मन हल्का हो जाएगा। राहुल मान गया। दोनों अगले दिन एक मंदिर गए। वहां पंडित जी को जब राहुल ने अपने साथ हुई सारी घटना बताई तो पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने राहुल से सीधा पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान था जो तुम्हारी वजह से परेशान हुआ हो या जिसका हक तुमने छीन लिया हो? राहुल एकदम चुप हो गया। उसके दिमाग में एक पुरानी यादों की झलक आई। 5 साल पहले राहुल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। वहां उसका एक करीबी दोस्त था जिसका नाम था समीर। समीर मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उसकी हर जगह तारीफ होती थी। राहुल को हमेशा समीर से कंपटीशन और थोड़ी सी जलन फील होती थी। एक दिन कॉलेज में एक कैंपस प्लेसमेंट कंपनी आई। दोनों का सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन एक ही पोजीशन थी। एग्जाम के एक दिन पहले समीर ने राहुल से अपने प्रोजेक्ट के नोट्स शेयर किए। राहुल ने वो नोट्स ले लिए, लेकिन साथ ही समीर का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल अपने बैग में रखकर छिपा दिया। अगली सुबह समीर अपना फाइल ढूंढता रहा पर नहीं मिला। उसने एग्जाम मिस कर दिया। राहुल ने उसके नोट्स यूज करके इंटरव्यू क्लियर कर लिया और जॉब ले ली। उस दिन के बाद समीर का करियर खत्म हो गया। घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन और गिल्ट की वजह से उसने कुछ महीने बाद अपनी जान ले ली।
राहुल ने पंडित जी को यह सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा, जो आत्मा अपने अधूरा काम और दर्द लेकर मर जाती है वो चैन नहीं पाती। समीर की आत्मा तुमसे बदला लेना चाहती है और तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उसका हक वापस नहीं कर देते। राहुल के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वापस कैसे करूं? समीर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उस रात राहुल ने फिर से समीर को देखा, लेकिन इस बार समीर सिर्फ चुप खड़ा था बेडरूम के कोने में। उसके जले हुए चेहरे से आंसू बह रहे थे। धीरे से बोला, तूने मेरी जिंदगी चुराई राहुल, अब मैं तेरी रूह चुराऊंगा। रूम का टेम्परेचर एकदम गिर गया, लाइट्स ब्लिंक करने लगी। राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने मुश्किल से अपने बेड के साइड रखे टेबल से भगवान की मूर्ति उठाई और जाप किया। फिर एकदम से सब खामोश हो गया। राहुल समझ गया कि अब माफी से काम नहीं चलने वाला। उसने डिसाइड किया कि वो समीर के माँ बाप से मिलने गांव जाएगा। गांव में उनका घर अब बहुत पुराना और खोखला हो गया था। समीर की माँ अभी भी जिंदा थीं, लेकिन एकदम चुप, दुखी और कमजोर। उन्होंने राहुल को देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों में नफरत थी। राहुल रोकर बोला, आंटी, मैंने समीर के साथ गलती की थी, उसका करियर खत्म कर दिया, मुझे माफ कर दो। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, माफी? मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी, तुझे लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं बेटा, उसकी आत्मा तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। राहुल ने उनके पैर छुए। उन्होंने राहुल को एक दिया दिया और कहा, इसे जलाकर उस जगह ले जा जहां तुमने उसका फाइल छुपाया था, तभी शायद उसकी आत्मा शांत हो। राहुल ने वैसे ही किया। उसने पुराने हॉस्टल के रूम में वो दिया जलाया जहां उसने फाइल छुपाया था। अचानक हवा तेज चलने लगी और समीर का साया उसके सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने धीरे से कहा, तूने गलती मान ली, शायद अब मैं जा सकता हूं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जाने से पहले समीर एक बात कह गया जो राहुल के दिल को हमेशा के लिए चोट दे गया। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी इज्जत सब मेरे खून से बनी है। तुम चाहे जितनी सफलता पालो, हर पल तुम्हें याद रहेगा कि वो तुम्हारी अपनी मेहनत से नहीं, मेरी मौत की कीमत से मिला है। उसके बाद साया धुंध की तरह गायब हो गया। राहुल की जिंदगी बच गई, लेकिन उसकी नींद, उसका सुकून हमेशा के लिए चला गया। हर दिन जब वो ऑफिस जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठता है, उसे समीर का चेहरा याद आता है। उसने जॉब कभी छोड़ी नहीं, लेकिन हर तनख्वाह उसके लिए एक श्राप बन गई। उसे हमेशा लगता है कि वो पैसा उसके खुद के खून पसीने का नहीं, बल्कि एक दोस्ती की दगा और एक जिंदगी की कुर्बानी का नतीजा है। राहुल अब समझ गया था कि कभी कभी पाप माफी से नहीं, बल्कि सारी जिंदगी के दर्द से चुकता होते हैं। इसी के साथ आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे किसी अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।